हेलो नमस्कार आप सभी को। कैसे हो आप सब? आई होप सब फिट एंड फाइन होंगे, सब ठंड से बचे रहो। कल जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई थी तो बहुत सारा प्यार मिला आप सबका, इसके लिए वेरी वेरी थैंक यू, धन्यवाद आप सभी का। मैंने सोचा था 10-20 ही कमेंट आते थे कि स्पेशल स्टडी के लिए कि वो देख लेंगे, था 50 देख लेंगे, 100 देख लेंगे, लेकिन इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने ज़्यादा प्यार मिलेगा आप सबका। तो मेन टॉपिक आज हमारा जो रहेगा, आज का हमारा बुक्स से रिलेटेड, कि मैंने कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, कौन कौन सी बुक्स फॉलो की हैं। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, मैं अपनी बता रही हूँ एक बार। ठीक है, तो एक बार मैं अपना ये कैमरा दिखाती हूँ। ये है मेरी बुक्स। तो हम बात कर रहे थे बुक्स की, कि बुक्स मैंने कौन कौन सी फॉलो की हैं। तो एक बार मैं अपनी दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ, आपको जो ठीक लगे आप कर लेना। सबसे पहले बात करते हैं हम हरियाणा की। हरियाणा के लिए मैंने सिर्फ एक ही बुक पढ़ी है, चाहे वो पिछले साल हो चाहे 4 साल पहले की बात हो, तब से तैयारी स्टार्ट करी है, सिर्फ मैंने इन्हीं को फॉलो किया है। ठीक है, ये है ट्विटर ऑफ हरियाणा 2.0, यानी कि ये तो पहले वाला वर्जन है, अब और भी इसकी लेटेस्ट बुक आ चुकी है। ये था इसका पहले वाला वर्जन। ठीक है, तो आप लेटेस्ट ही लेके आना, ये वाली मत लेना। ठीक है, इसमें एक और खासियत पता है क्या इसकी है? इसकी है आपको, जैसे सबसे पहले तो इसके अंदर है थ्योरी। ठीक है, जैसे कोई टॉपिक है उसकी थ्योरी गिवन है। ठीक है, थ्योरी के साथ उसके बाद है इसके एमसीक्यू। ठीक है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू सब कुछ गिवन है इसमें, यानी कि एमसीक्यू के लिए ये नहीं है थ्योरी कहीं से करी, एमसीक्यू कहीं से, फिर यूट्यूब पे ढूंढते फिर क्या क्या मिलेगा। ठीक है, तो थ्योरी प्लस एमसीक्यू सब कुछ गिवन है। और सबसे अच्छी बात है, सबसे लास्ट में जितने पिछले साल पेपर हुए ना 2-3 साल में, वो सारे पेपर डाल रखे हैं इन्होंने। तो ये मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। और तो क्या कमी है, बच्चा यही देखता है, साथ में मेरी प्रैक्टिस भी हो जाए, प्रीवियस ईयर भी मिल जाए, थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी हो जाए। ये नहीं है एक बार में ही मैं सारी थ्योरी थ्योरी पढ़ता रहूँ, ये मेरे को हिसाब ही ना आए कि पेपर में किस लेवल का आएगा। तो इसके जो एमसीक्यू वगैरह होते हैं ना, उन्हीं से आइडिया लग जाता है कि पेपर का लेवल कितना क्या कुछ रहेगा। इंडिया जीके के लिए मैंने जो लुसेंट है, लुसेंट भी फॉलो की हुई थी। सबसे पहले तो मैंने वहीं पढ़ी थी, लेकिन अगर आपके पास कम टाइम है ना, तो कम टाइम में तो मतलब 2-3 महीने में तो लुसेंट का मतलब ही नहीं, 6 महीने तो कम से कम ले लेते हो। वो थोड़ा 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 समझ ही नहीं आता, क्योंकि अक्सर उसमें इतने छोटे छोटे हैं। फिर भी अगर आपका इंडिया जीके में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से अपना जो भी इंडिया जीके के पार्ट होते हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिक्स है, सारे 1 बाय 1 एक बार कवर करके प्रैक्टिस के लिए आपको लेनी है ना, मेन मेन क्वेश्चन देखने, तो उसके लिए ये बुक बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये है महेश कुमार बरनवाल की है, एनसीईआरटी सार संग्रह। ठीक है, इसमें सारे सब्जेक्ट के, इंडिया जीके में हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, इतिहास, सब कुछ गिवन है। ठीक है, इंडिया प्लस वर्ल्ड का दोनों का गिवन है। ठीक है, मेन मेन है, इसमें सारा गिवन है, हर सब्जेक्ट से रिलेटेड मेन मेन डाल रखे हैं। तो आप एक बार पढ़ के देख लेना, अगर आपको स्टेबल लगे तो ठीक है। ठीक है, अदरवाइज मार्केट में और बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं। उसके बाद बात करते हैं हम रीजनिंग। रीजनिंग की मैं तब भी एक आध बार प्रैक्टिस करती थी, तो मैं ये वाली करती थी, केडी कैंपस की बुक है ये, पैरामाउंट या केडी कैंपस बहुत इक्वली आती है ये। ठीक है, इनमें से इसी की तो मैंने रीजनिंग करी है, और इसी की मैंने मैथ किया है। ठीक है, ये है मेरा मैथ, अर्थमेटिक वाला है, इन्हीं का एडवांस आता है। सबसे पहले आप अपना मैथ में अर्थमेटिक कवर कर लेना, क्योंकि जब तक अर्थमेटिक कवर नहीं होगा एडवांस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सीधा एडवांस उठाओगे सिर के ऊपर को जाएगा। एक एक चैप्टर अच्छे से, कोई भी यूट्यूब से वीडियो उठा लो, जैसे आपने टॉपिक लिख दिया प्रॉफिट लॉस, उसका अच्छे से देखो, यूट्यूब पे अच्छे से समझो उस टॉपिक को, तब आपको समझ में आने लग जाए, हाँ मेरे डाउट क्लियर हैं। ठीक है, उसके बाद उठाओ अपनी बुक, उसमें से सारे क्वेश्चन लगा के देखो। एक आध में अटकोगे कोई बात नहीं, बाकी मोस्टली कर दोगे अगर आपके वो चैप्टर क्लियर है। ठीक है, तो ये वाली अर्थमेटिक करके उसके बाद इसका एडवांस वर्जन उठाना। बात करते हैं हम इंग्लिश की। इंग्लिश वाली मेरी यही थी, यही नीतू मैम वाली। इसमें भी आपको सारे चैप्टर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात कर रहे थे हम इंग्लिश की। इंग्लिश में ये है नीतू मैम की बुक,
ठीक है। इसमें आपको सब कुछ जो भी मेन टॉपिक होते हैं इनके सारे रूल पढ़ लो। रूल के बाद थोड़े पीछे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस लगा लो। ठीक है, पीछे वोकैब भी गिवन है, वो वोकैब की प्रैक्टिस कर लो। वोकैब आप कहीं से और बुक उठा लो, वोकैब कितनी है कर लो, बाकी वोकैब की लिमिट नहीं है। मैं तो सलाह देती नहीं कि वोकैब पढ़ो। 2 क्वेश्चन मुश्किल से आते हैं, 2 के क्वेश्चन में चाहे आप इतनी मोटी बुक पढ़ लो वो भी एनफ नहीं है, ये नहीं पता कहाँ से क्या उठ जाएंगे। ठीक है, तो इसके मेन रूल करके एक्टिव पैसिव और हैं जो 4-5 मेनली होते हैं इंपॉर्टेंट है, मैं आगे स्पेशल बता दूंगी। वो चैप्टर कवर करके पीछे वाले क्वेश्चन लगा लो, बहुत हैं, इतनी हाई लेवल की नहीं आती कि इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश बेसिक लेवल की आती है जिसका थोड़ा बहुत बेसिक। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं हम हिंदी की। ठीक है, ये है लुसेंट की हिंदी। ठीक है, मैंने तो देखो इसी में से पढ़ा है, लेकिन आप अपना देख लेना। हिंदी है ये लुसेंट वाली, इसमें से मेन है इसके 8-9 चैप्टर हैं, वो अच्छे से कर लेना। सारी बुक सारी डिटेल पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेन है। बाकी हिंदी के मैं एक यूट्यूब पे अभी फ़िलहाल मेरे को चैनल डालनी है, वो नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पढ़ने के, सिर्फ थोड़े से पेज होते हैं उनके, वो पढ़ लो बहुत है। उसमें से आपके 15 नंबर में आएगी, 10 से 15 नंबर में आती है हिंदी। ठीक है, वो आपके उनमें से आपके 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सारे कवर कर दोगे। ठीक है, इतनी मोटी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी एक स्पेशल चैनल बता दूंगी या फिर मैं वीडियो शेयर कर दूंगी हिंदी की, जो भी मेरे को प्रॉपर सारा सिलेबस करवा रहे हैं, ये नहीं एक वीडियो अलग से देखो वहाँ से करके। उसके बाद इसके भी पीछे MCQ वगैरह क्वेश्चन दे रखे हैं इसके बुक्स में साथ ही, तो वो क्वेश्चन लगा लेना। ठीक है, हिंदी में आप आराम से ले लोगे 15 में से 12 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही जी, इतनी सब ने हमने 10th तक पढ़ी है तो आराम से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये थी मेरी बुक, फिर से दिखा देती हूँ मैं आपको कौन कौन सी है। ठीक है, आप देख लेना, 1 मिनट। ये थी बुक्स। ठीक है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, रीजनिंग, इंडिया जीके और वर्ल्ड जीके, और ये है हमारी हरियाणा जीके। ठीक है, ये होगी हमारी बुक्स। ठीक है, और कोई डाउट हो तो आप मेरे को बता देना। एक कमेंट आया था कि जैसे उनका बेबी थोड़ा सा छोटा है और एज भी शायद 30+, पता नहीं कितनी एज है, एज भी ज़्यादा होगी, तो सिस्टर डोंट वरी, खुद मैं 30+ होके जॉब लगी हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इतनी एज होगी 35। मैं तो 30+ की बात कर रही हूँ। एक फ्रेंड है मेरे साथ ही जॉब लगी है, वो भी ग्रुप C में, वो 40 की एज में लगी है। आप सोच सकते हो, जो 40 वाले पढ़ के लग सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। आपकी तो यंग एज है, और पढ़ने की कभी कोई एज नहीं होती। कहीं ये सोचो कि हाँ 25 वाले बच्चे ज़्यादा टैलेंट है, कुछ नहीं। ठीक है, सिर्फ दिमाग पॉजिटिव रखो और अपना पढ़ो, और आसपास कितनी नेगेटिविटी हो दूर रहो। थोड़ा सा आपको लगे हाँ मेरा थोड़ा सा दिमाग, कई बार हो जाता है दिमाग में ना टेंशन और है, कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो फोकस नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा जब आपको ये लगे ना आप ज़्यादा डिस्टर्ब हो, तो क्या करो, थोड़ा सा चिल हो जाओ, कोई गाना सुन लो, कोई मूवी देख लो, पहले अपने दिमाग को बिल्कुल चिल करके उसके बाद पढ़ने बैठो। टेंशन में पढ़ने बैठोगे, जैसे मैंने बुक्स ले ली, ऐसे ध्यान जरूर रहेगा लेकिन सारा सिर के ऊपर को जाएगा। ठीक है, तो कोशिश करना एक बार पहले अपने दिमाग को बिल्कुल शांत होके बैठो। हाँ, और ये नहीं सोचना हाय मेरा होगा नहीं होगा, ऐसे नहीं होता। ठीक है ना, पहले होती थी मेरे को भी टेंशन, मैं चाहती हूँ जो मेरी गलती हुई है वो आप ना करो। ठीक है, टेंशन टूंशन को गोली मारो, सीधा अपने बुक पकड़ी है, ये सोचो हाँ मुझे सब सीखना, मुझे सब सीखना और मेरा होगा एग्जाम। सिर्फ दिमाग में क्या आना चाहिए, सिर्फ पॉजिटिव, नेगेटिविटी को साइड कर दो। सिर्फ क्यों नहीं होगा मेरा, क्यों, जो करते हैं वो अलग थोड़ा होते हैं। और रही बात एक दिन में कितने घंटे पढ़ो ना पढ़ो, तो सारा दिन अब 12-12 घंटे पढ़ोगे, ऐसा कोई रूल नहीं फिक्स होता कि इतने घंटे पढ़ोगे तो ये आपकी जॉब मिलेगी, आपका एग्ज़ाम क्लियर होगा। ठीक है, आप डेली के 4 से 5 घंटे भी फोकस होके दे दोगे ना, आराम से प्री तो निकला पड़ा है। और प्री में एक बार 60+ नंबर ले लो, उसके बाद ही मेन की सोचना। ठीक है, और एक और बात है, कुछ गर्ल्स ने ये पूछा हुआ दीदी तैयारी कैसे करनी है, मतलब कौन इसके लिए एलिजिबल है, CT कौन दे सकता है। ठीक है, तो CT के अंडर वो सारी पोस्ट आती हैं, या तो आपने सिर्फ +2 कर रखी हो या ग्रेजुएशन कर रखी हो। ग्रेजुएशन बेस तो अलग पोस्ट हो जाते हैं और +2 बेस अलग हो जाती हैं। तो आप जिसने भी सिर्फ +2 कर रखी है फॉर्म फिल कर देना।
ठीक है। जैसे कलरक है, बढ़िया पे स्केल भी है, बढ़िया आपको आसपास का घर मिलेगा, ठीक है। तो +2 बेस भी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वैकेंसी मिलती है, ये नहीं बोलती मैं हल्के लेवल की, ठीक है। जिसने सिर्फ +2 कर रखी है या किसी ने BA कर रखी है, अभी नवंबर चल रहा है, नवंबर के एंड में या दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी कि 15 से 20 दिन में फॉर्म फिल स्टार्ट हो जाएंगे, फॉर्म भरने। तो आप अपना एक बार फॉर्म अप्लाई कर देना और उसके 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा आपका। प्री दे लो एक बार, उसमें 60+ नंबर ले लो, उसके बाद आगे की सोचना, ज़्यादा सोचना नहीं है, बस जो बुक्स बताई हैं वो फॉलो कर लेना, ठीक है। और कोई डाउट हो तो फिर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो अपनी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू, बाय। और हरियाणा जीके के लिए आप पूछ रहे थे कि कौन सा टीचर, दीदी आप कोई टीचर बता दो, तो ठीक है, प्रदीप सर भी अच्छे हैं, लेकिन बीच में वो अच्छी कमेंट्री वगैरह करते हैं। जीके बाय दीवान सर बेस्ट टीचर लगे मेरे को, तो ना तो वो फालतू इधर उधर की ऐसे बातें करते, सिर्फ टू द पॉइंट बात करते हैं, कम टाइम में अच्छा कंटेंट और बिल्कुल डीप वाला कंटेंट देते हैं। और एक और बात है, सीधी आप बुक पढ़ोगे ना, जैसे अभी तक आपने हरियाणा और इंडिया जी के टच ही नहीं करी थी, मतलब 0 लेवल था, सीधी अभी उठाई है, ये सोच रहे हो अभी पढ़ूंगी या पढ़ूंगा, ठीक है। तो मेरी कितने टाइम बाद तैयारी होगी, तो सीधे बुक उठाओगे तो चक्कर आएंगे, नींद आएगी 10 मिनट बुक उठाई और नींद में। इससे अच्छा है बुक उठाने से पहले वो चैप्टर यूट्यूब से ही करो आप, ना पैसे लगने ना कुछ, ठीक है। तो हरियाणा जीके के लिए आप जीके बाय दीवान सर उनको फॉलो कर लो, उनकी एक वीडियो उठाई किसी भी टॉपिक पे, उसके बाद वही चैप्टर अपनी बुक से करके देखो, ऐसे लगेगा ये तो कुछ है ही नहीं, इतना ही जी। और हरियाणा जीके ये नहीं होती आप सिर्फ नॉलेज के लिए, अपने पेपर के लिए है, आपको इतना कुछ जहाँ पे आप रहते हो हरियाणा में उसके बारे में जानने को मिलेगा। दैट्स वेरी नाइस, ओके। तो जितना ज़्यादा पढ़ सको उतना पढ़ो, आपको थोड़े टाइम बोर लगेगा, एक तो ये ना सोचियो अगर मेरे को बोरिंग फील हो रहा है तो मैं पढ़ना छोड़ दूँ, ना ना। 2 दिन आपको बोर फील होगा, 3 दिन लगेगा, 4 दिन, 1 हफ्ते बाद आपको मजा आने लगेगा, ऐसे लगेगा मेरे को तो बहुत नॉलेज होगी इसके बारे में। नॉलेज साथ में नॉलेज और साथ में आपका पेपर क्रैक, डबल फायदे हैं, ठीक है। तो पहले वीडियो उठाओ, उसके बाद बुक उठाओ, कोई भी हो, चाहे वो हिंदी इंग्लिश कोई टॉपिक हो, मजा आने लगेगा आपको पढ़ाई में।